साथियों, एक बार पुनः जोरदार सेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम एसएससी जीडी के जो 11 जनवरी के सभी चारों शिफ्टों में हिंदी से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्लस आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अति संभावित प्रश्न जो है। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके लिए बेहतरीन वीडियो हम ऑलरेडी बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं, बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यायवाची में क्या क्या पूछा गया था। देखिए, पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, कमल का पर्यायवाची आपका पूछा गया था। तो कमल के पर्यायवाची देखिए, कई सारे इसमें पर्यायवाची ऐसे हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कमल के पर्यायवाची की बात करें तो अरविंद होता है, राजीव होता है, जलज होता है, शंख, सरोज, पंकज, पद्म, पुंडरीक, नलिन। पंकज को कहते हैं पंकधंजय। पंक मतलब होता है कीचड़ और जय का मतलब होता है जन्मा, कीचड़ में जन्मा। जलधंजय माने जन्मा, जल में जन्मा। ठीक है, अगला मछली का पर्यायवाची पूछा गया तो देख लीजिए, मीन, मत्स्य, झस, अंडज, सफरी, ये सब होते हैं मछली के पर्यायवाची। ठीक है, मीन से बनता है एक शब्द मीनाक्षी। ये दुर्गा, माँ दुर्गा को कहा जाता है कि जिसकी आंखें मछली जैसी हो। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची पूछा गया। देखिए कई सारे पर्यायवाची रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हमने सबका डिटेल लिख दिया है। भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जानवी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपथगा। ठीक है, ये है गंगा का पर्यायवाची। पक्षी का पूछा गया था द्विज। द्विज का मतलब जिसका क्या हो, 2 बार जन्म हो। पक्षी एक बार अंडा के रूप में होती है, फिर जब अंडा फूटता है तो फिर पक्षी के रूप में। ठीक है, तो द्विज हो गया। खग होता है विहग, शकुंत, पखेरु, नभचर, परिंदा, चिड़िया, ये सब होते हैं पक्षी के पर्यायवाची। अगला मयंक का पूछा गया था चंद्रमा, सुधाकर। ठीक है, सुधा को करने वाला मतलब रात को करने वाला, रात को करने वाला नहीं, उजाला करने वाला। शशांक, राकापति, राका मने रात होता है, पति मने मालिक। रजनीपति, शशि, निशापति, मृगांक, कलानिधि, ये सब है मयंक के पर्यायवाची। अश्व का दिया गया है घोटक, घोड़ा है, तुरंग, वाच। ठीक है, ये सब है अश्व के पर्यायवाची, ये पूछा गया था। शेर का पर्यायवाची पूछा गया था सिंह, केसरी, मृगेंद्र, बब्बर, नाहर, वनराज, ये सब होते हैं शेर के पर्यायवाची। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ बात कर लेते हैं। सेना की बात करें तो अनीक, कटक, अनी, चमू, दल, सैन्य, वाहिनी। चमुर्जा पूछा जाता है संधि, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द। चमुधन ऊर्जा, चमू मतलब सेना, ऊर्जा मतलब ऊर्जा, सेना की ऊर्जा को ही चमुर्जा कहा जाता है। और इसमें संधि की बात करें तो कौन सी संधि होगा भाई, कौन सी संधि होगी इसमें? संधि की यदि हम लोग इसमें बात करें, चमुर्जा में दीर्घ स्वर संधि इसमें होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए आंख का पर्यायवाची देखें, नेत्र, एक सेकेंड, नेत्र, दृग, चक्षु, नयन, लोचन, ये सब होते हैं आंख के पर्यायवाची। आइए आज जो विलोम पूछे गए थे उनकी चर्चा कर रहे हैं। निरक्षर, निरक्षर दिया है, इसका विलोम पूछा गया था। निरक्षर का साक्षर हो जाएगा, ऋण का ऊ ऋण हो जाएगा, मतलब विराट का क्या होगा भाई, सूक्ष्म हो जाएगा। ये अज्ञ या अनभिज्ञ दिया था, तो इसको हम बात करेंगे अज्ञ होगा या अनभिज्ञ, दोनों एक ही चीज होता है, इसका विलोम होगा अभिज्ञ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहां पर अज्ञ का पूछेगा तब भी अभिज्ञ बताएंगे और अनभिज्ञ का पूछेगा तब भी अभिज्ञ ही बताएंगे। नैसर्गिक पूछा गया था, नैसर्गिक का प्राकृतिक होता है, अदृश्य का दृश्य, स्थावर का जंगम होता है, साधारण का विशेष होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड विलोम जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शीत का होता है उष्ण, अमृत का विष, अनुरूप का प्रतिरूप, अत्यधिक का अत्यल्प, अर्वाचीन, प्राचीन, अपेक्षा, उपेक्षा, अथ का इति, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनुराग का विराग, अनुरक्ति का विरक्ति, अति का अल्प, अमावस्या का पूर्णिमा, अनुकूल का प्रतिकूल, आवृत का अनावृत, आकाश का पाताल, उन्मुख का विमुख। एक बार आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर ले इसका स्क्रीनशॉट लेकर। अनेक शब्दों के एक शब्द देख लेते हैं। पूछा गया था जिसे सूंघा न जा सके उसे आग्रेय कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं। जो खाने योग्य न हो अखाद्य, जिसके पास घर न हो अनिकेत कहते हैं।
जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अवीरा कहा जाता है। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय। ठीक है, अब अगला हम आपको और बात कर लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ध्यान से सुनिएगा। क्रिया, ठीक है, क्रिया जो सामान्य क्रिया होती है उसमें जब आना और वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। आना जोड़ेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, वाना जोड़ेंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो गिरना का हो जाएगा गिराना गिरवाना, सुनना सुनाना सुनवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना। क्लियर है। भाववाचक संज्ञा से प्रश्न पूछे गए थे। तो भाव मतलब जो गुण दोष और दशा के बारे में बात करें। और ध्यान दीजिएगा भाव में जो है चीज़ें दिखती नहीं है, केवल महसूस होती हैं। ठीक है, देखिए शत्रुता, वीरता, गुरुत्व, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, समझ, बपौती, औचित्य, उचित से औचित्य बना है, बाप से बपौती बना है, नम्र से नम्रता बना है, मीठा से मिठास बना है, बूढ़ा से बुढ़ापा बना है, गुरु से गुरुत्व बना है, वीर से वीरता बना है, शत्रु से शत्रुता बना है। ठीक है, निजत्व, निज सर्वनाम से निजत्व बना है, पशु से पशुता। ठीक है, विद्वता, खुशी, मनाही, बीमारी, चिंता, थकावट, बुराई, ये सब है भाववाचक संज्ञा जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वो भाववाचक संज्ञा थे, तो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न देख लीजिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब होता है स्वार्थ के लिए अवसर का लाभ उठाना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब कल्पनाशील होना। कवि मतलब रवि मतलब सूर्य होता है, जहाँ पर सूर्य नहीं पहुँचता है वहाँ पर कवि की सोच पहुँच जाती है। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, या लाठी कहे या लकड़ी कहे। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, खुद का नुकसान करना। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत कम, ऊँट बहुत बड़ा होता है, जीरा डालेंगे कुछ नहीं होगा। त्रिशंकु होना मतलब निराधार होना, कोई आधार ना हो। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पर प्रश्न की हम बात करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में छप सकते हैं। देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, अंधेरी नगरी अन्याय की जगह, अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति, अदृश्य शत्रु आस्तीन का सांप, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत, इलायची बांटना मतलब होता है दावत देना, आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, उल्टी गंगा बहना, विपरीत काम करना। ठीक है, तो ये जो है आप याद करके जाएंगे। वर्तनी से संबंधित देख लीजिए, ज्योत्सना पूछा गया था, ऐतिहासिक पूछा गया था। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं। शताब्दी, द पे बड़ी की मात्रा होती है और बड़ा सा होता है। उज्ज्वल में दोनों आधा जो होता है। हस्तक्षेप देख लीजिए ध्यान से, छह से छाता वाला दे देता है। अंतर ध्यान ऐसे होता है, लोग अंतर ध्यान कहते नहीं, अंतर्धान होता है। व्यावहारिक होता है, गलत करता है तो व्यवहारिक कर देता है। अंत्याक्षरी ऐसे होता है, अंताक्षरी नहीं होता है। ठीक है, द्वारका ऐसे सही होता है, द्वारिका लोग लिखते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला बात करेंगे, एक सेकेंड। हाँ, अहल्या, अहल्या ऐसे लोग अहिल्या लिखते हैं। वाल्मीकि में म पे बड़ी की मात्रा, क पे छोटी की मात्रा होता है। प्रदर्शनी ध्यान से देख लीजिए भाई, 46 इस तरह से होता है, ल पे छोटी की मात्रा कर दिया जाता है। परीक्षा में जो 6 से छतरी लिखा गया है उसको 6 से छाता लिख दिया जाता है। भागीरथी ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों पे बड़ी की मात्रा होता है। आशीर्वाद इस तरह से होता है। कवित्री भी पूछा जा चुका है। कालिदास ऐसे होता है, कालिदास लोग पढ़ते हैं लेकिन होता है कालिदास। प्रतिनिधि ऐसे लिखा जाता है। सन्यासी में देखिए 100 पर भी अंक की मात्रा होगा और आधा न हो गया। अस्पृश्यता इस तरह से होगा। प्रागैतिहासिक, बरात, रचयिता देख लीजिए ई आ जाता है। पूजनी, पूजनी नहीं होता है, पूजनी होता है। अध्ययन ऐसे होता है। श्रृंगार में नीचे नहीं लगता है। पुनर्जागरण इस तरह से होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपके कारक से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। देख लीजिए 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, और उसके बाद एक संबोधन होता है। देख लीजिए, कर्ता ने होता है कारक, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से होता है लेकिन अलग होने के सेंस में। संबंध का, की, के, रारी, रे, नानी ने, 9 संबंध होते हैं। अधिकरण में पर होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है अधिकरण में। 2 क्रिया विशेषण होता है, एक कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, और पर जब कहते हैं तो समयवाचक क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। संबोधन में हे, अरे होता है। जैसे उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं, उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। तो ने लगा है उसमें, सर्वनाम के साथ जब कारक लगता है तो उसके साथ जुड़ जाता है, और जब संज्ञा के साथ जुड़ता है तो अलग होता है। तो यहाँ पर कर्ता हो जाएगा।
सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, लोग से देख कर मार देंगे, नहीं, सेवा सत्कार से, हाँ यहाँ पर से दिख रहा है तो से हो जाएगा करण, जोड़ने की बात हो रही है। कानो सुनी बात, अब यहाँ पर तो कोई भी कारक नहीं है तो फिर हम कैसे लगाएंगे? इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कानों से सुनी बात या कानों के द्वारा या कानों द्वारा सुनी बात, तो से के द्वारा करण में आता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना होगा। ये जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न थे अगले शिफ्ट के लिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर भी अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कल से पुनः जो है आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो का सीरीज शुरू होगा पेपर एनालिसिस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।